हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ईमान ले आए तो अल्लाह पाक आखिरत में तुझे जन्नत अता फरमाएगा, मैं अपने लिए दुनिया में ही वैसी जन्नत बना लूँगा। और यूँ उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को माज़अल्लाह ठुकरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम में से हर किसी ने बचपन ही से जन्नत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा कि अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है और वो सातों आसमान के ऊपर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि हम इमेजिनेशन भी उसकी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़मीन पर भी जन्नत बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि 100% यानी 100% नाकाम हुई। जी हाँ, आज के तारीख़ी मकाम यानी हिस्टोरिकल प्लेस की एपिसोड में हम इसी जन्नत के बारे में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, ये बात याद रहे कि ये वो वाली जन्नत आसाइश व आराम की जगह नहीं थी, बल्कि ये जन्नत माज़अल्लाह अल्लाह पाक से मुकाबले में बनाई गई थी, जिसे अल्लाह पाक ने इबरत का मकाम बना दिया। नाजरीन, ये जन्नत खित्ता अरब में इरम नामी इलाके में 40 मील लंबी ज़मीन पर बनाई गई थी और इस जन्नत को बनाने वाले शख्स का नाम शद्दाद था। इसका मुकम्मल नाम शद्दाद बिन आद था और ये कौम आद से बिलोंग करता था। शद्दाद का एक और भाई भी था जिसका नाम शदीद था। ये दोनों भाई बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे और इन्होंने अपना पाया तख्त यानी अपनी हुकूमत का कैपिटल मुल्क शाम को बनाया हुआ था और ये दोनों मिलकर बादशाहत किया करते थे। शदीद तकरीबन 700 साल तक बादशाही करके मर गया। उसके बाद शद्दाद पूरी सल्तनत का बादशाह बन गया और इसने अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिक्स से पूरी दुनिया के बादशाहों को अपने अंडर में ले लिया और इस तरह तकरीबन पूरी दुनिया पर शद्दाद का हुक्म चलने लगा। शद्दाद दिन रात अपनी हुकूमत में मसरूफ़ रहता और उसे अपने और अपने अवाम के दीन व ईमान की कोई परवाह न थी। और ये अल्लाह पाक का कानून है कि जब कोई कौम गुमराह हो जाती है तो अल्लाह पाक उस कौम की तरफ अपने नबी को भेजता है ताकि वो हिदायत हासिल कर सकें। लिहाजा अल्लाह पाक ने कौम आद और शद्दाद की रहनुमाई के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन शद्दाद इनकी दावत पर ईमान नहीं लाया और अपने कुफ्र पर अड़ा रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया कि तुम अल्लाह पाक पर ईमान ले आओ और जो दीन लाया हूँ, मैं लाया हूँ, उसे कबूल कर लो। शद्दाद चूँकि एक बादशाह था और दुनियादार शख्स था, लिहाजा उसने ईमान की दावत को भी दुनियावी फ़ायदे की नज़र से देखा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूँगा और अल्लाह पाक पर ईमान ले आऊँगा तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा और मुझे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ईमान ले आए तो अल्लाह पाक आखिरत में तुझे जन्नत अता फरमाएगा और तुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा और तू कामयाब व कामरान हो जाएगा। शद्दाद ने जब ये बात सुनी तो उसने बड़ी लापरवाही और बड़ी बेबाकी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हारे खुदा की जन्नत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मेरे पास बहुत माल व दौलत भी है, मैं अपने लिए दुनिया में ही वैसी जन्नत बना लूँगा और मैं पूरी ज़िंदगी ऐश व इशरत करूँगा। अब जाओ, मुझे तुम्हारे खुदा की जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। और यूँ उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को माज़अल्लाह ठुकरा दिया और अपनी जन्नत बनाने का प्लान उसने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया। शद्दाद ने जन्नत बनाने के सबसे पहले मरहले में पूरी दुनिया के बादशाहों और वज़ीरों के पास एक मैसेज भेजा कि तुम्हारी हुकूमत में जो सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत जगहें हैं, मुझे उनकी डिटेल्स फ़ौरन भेजो, क्योंकि मैं वहाँ जन्नत बनाना चाहता हूँ। ज़मीनों के बारे में मालूमात करने के बाद उसने खित्ता अरब में इरम नामी 40 मील लंबी ज़मीन का इंतखाब किया। दूसरे मरहले यानी सेकंड स्टेज में शद्दाद ने अपने कासिदों को पूरे मुल्क में इस पैगाम के साथ भेजा कि जहाँ से जितना भी सोना चांदी मिले वो ले आओ। शद्दाद के कासिदों ने पूरे मुल्क का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लाकर इस ज़मीन पर जमा करना शुरू कर दिया और उसके भेजे हुए लोगों ने अवाम का भी सारा सोना चांदी छीन लिया। यहाँ तक कि एक बूढ़ी और गरीब औरत जिसकी बेटी के पास सिर्फ सोने का एक सिक्का था, वो भी उससे छीन लिया। बूढ़ी औरत ने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। इस तरह उन्होंने जुल्म व सितम के ज़रिए अपनी ही आवाम का सारा पैसा छीन लिया। अब आया तीसरा स्टेप, जिसमें शद्दाद ने यह हुक्म दिया कि पूरी दुनिया से 3000 बेस्ट इंजीनियर हायर किए जाएं और एक इंजीनियर के अंडर 100 वर्कर्स होने चाहिए ताकि मेरी जन्नत अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी बन जाए। अब सारा सोना चांदी भी एक जगह जमा हो गया था, सारे इंजीनियर्स भी आ गए थे। अब सिर्फ चौथा और आखिरी स्टेप था, वो था जन्नत की तामीर का मरहला।
अब शद्दाद ने अपनी निगरानी में अपनी जन्नत बनवाना शुरू की। सबसे पहले 40 गज तक ज़मीन खोदी गई। फिर शद्दाद की जन्नत की बुनियाद संगे मरमर से रखी गई। उसके बाद सारी दीवारें कंप्लीटली सोने और चांदी से बनाई गई। फिर छत और सुतून ज़बरजद और ज़मरतें सब से बनाई गई। और शद्दाद की जन्नत की अगर मज़ीद बात की जाए तो वहाँ के दरख्त भी सोने और चांदी के थे, और उन दरख्तों की पत्तियाँ ज़मरद सब से जड़ी थीं, और उसकी डालियाँ सुर्ख याकूत की थीं, और उस पर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट लगाए गए थे। और उसकी जन्नत में मिट्टी का नामो निशान तक न था, बल्कि वहाँ मिट्टी के बजाय ज़ाफ़रान, मुश्क और अंबर ज़मीन पर फैली हुई थी, और पत्थरों के बजाय जगह जगह मोती बिखरे हुए थे, और पानी की नहरों के बजाय वहाँ शराब की नहरें जारी थीं। और उसने अपनी जन्नत के एंट्रेंस पर भी एक खुसूसी इंतज़ाम किया था। शद्दाद ने अपनी जन्नत के दरवाजे पर 4 मैदान बनाए थे, और उसमें हर तरह के फलदार दरख्त लगाए थे, और हर मैदान में 1-1 लाख कुर्सियाँ सोने की और चांदी की बिछाई गई थी, और कुर्सियों के सामने दस्तरखान था जिस पर एनी टाइम हर किस्म की डिशेस मौजूद होती थी। और ये भी कहा गया है कि इसकी जन्नत में सिवाय सोने और चांदी के 40,000 चिराग थे, जिनसे इस जन्नत को रोशन किया जाता था। आपको तो शायद लग रहा हो कि शायद ये बहुत आलीशान जन्नत है और इंसान भी जन्नत बना सकता है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, तो शायद आज का इंसान भी जन्नत बना सके या शद्दाद से भी अच्छी जन्नत बना सके। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जन्नत बना सकता है, क्योंकि जन्नत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान इसको बनाना तो दूर की बात है, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अब मतलब उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अगर आप शद्दाद की जन्नत पर थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जन्नत की कोई हैसियत नहीं थी। कहाँ अल्लाह पाक के वो जुल्म सितम से पाक जन्नत, और कहाँ शद्दाद की ये गरीब अवाम का सोना चांदी लूट कर बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो कलिमा कुन यानी सिर्फ अल्लाह पाक के लफ्ज़ कुन यानी कुन कहने से तख्लीक पाने वाली जन्नत, और कहाँ ये हज़ारों लोगों की मदद से बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो जन्नत जो अल्लाह पाक के फर्मा बरदारों को इनाम में मिलेगी, और कहाँ ये जन्नत जो अल्लाह पाक की नाफरमानी पर बनाई गई। अब शद्दाद को अपनी ख़याली जन्नत तो उसकी तैयार हो चुकी थी, और उसने अपने ख़याल में अल्लाह पाक के मुकाबले में जन्नत भी बना ली थी, लेकिन उस बेखबर इंसान को मालूम न था कि वो अल्लाह पाक की कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। हकीकत तो यही है कि जब तक अल्लाह पाक ना चाहता वो जन्नत भी ना बना सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मौका दिया, और जब उसने जन्नत बना ली तो फिर अल्लाह पाक ने उसे जन्नत देखने का मौका तक ना दिया। और हुआ कुछ यूँ कि वो 10 साल तक अपनी जन्नत में नहीं जा सका। बार बार इरादा करता लेकिन अपनी जन्नत को देख नहीं पाता। गोया अल्लाह पाक ने उसे तौबा करने की मोहलत दे रहा था, लेकिन शद्दाद के नसीब में हिदायत नहीं थी, और वो कुदरत के इस इशारे को नहीं समझ सका। और फिर हुआ कुछ यूँ कि अल्लाह पाक ने जो इसको मोहलत दी थी वो एंड को पहुँची, और फिर एक दिन उसे बहुत ज़्यादा दिल चाहा कि वो अपनी जन्नत की सैर करे, और फिर उसने 200 ग़ुलामों को अपने साथ लिया और अपनी जन्नत की तरफ चल पड़ा। जब वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचा तो उसने अपने सारे ग़ुलामों को चारों मैदानों में भेज दिया, और सिर्फ़ एक ग़ुलाम को लेकर वो जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि सामने एक शख्स खड़ा है। शद्दाद ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और यहाँ मेरी जन्नत के दरवाज़े पर मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मैं तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, यानी मैं मौत का फ़रिश्ता हूँ और तेरी जान लेने आया हूँ। अब शद्दाद ने जब अपनी मौत को सामने देखा तो उसका सारा गुरूर ठंडा पड़ गया, उसकी सारी अकड़ वहीं निकल गई, और जो अब तक जो ऊंची आवाज़ और रोब व दबदबे से बात कर रहा था मिन्नत व समाजत पर उतर आया, और मौत के फ़रिश्ते यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे ज़रा मोहलत दे दो, मुझे मेरी बनाई हुई जन्नत तो देखने दो। मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि नहीं, खुदा का हुक्म नहीं है, अब तुम अपनी जन्नत के बजाय अल्लाह पाक की बनाई हुई जहन्नम देखोगे। अब शद्दाद को बड़ा झटका लगा, और जैसे बंदा बाज़ औक़ात किसी ख़तरनाक सूरत हाल में ख़ुद को काबू नहीं रख पाता, शद्दाद के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, और वो बेकरार होकर अपने घोड़े से उतरने लगा, लेकिन मलकुल मौत ने फरमाया कि नहीं, और शद्दाद को अपनी जन्नत की ज़मीन पर कदम रखने का भी मौका ना मिल सका, और एक पाँव उसका दरवाज़े पर और दूसरा पाँव उसकी घोड़े की रकाब पर था, और उस वक्त उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई।
और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक फ़रिश्ते ने आसमान पर से ऐसी ज़ोरदार चीख मारी कि शद्दाद के सारे ग़ुलाम जो मैदान में थे सब मर गए और कोई एक निवाला भी नहीं खा सका। और यूं ना वो माल रहा, ना वो हुकूमत, बादशाह और ग़ुलाम सब बराबर हो गए और मौत के घाट उतर गए। नाज़रीन, अब ये जन्नत कहाँ गई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अलबत्ता हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स का उस जन्नत से गुज़र हुआ था और कहा जाता है ये वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस नाम निहाद जन्नत को देखा। इस हवाले से मुकम्मल वाक़िया कुछ इस तरह है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन किलाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने खोए हुए ऊँट की तलाश में सहराए अदन से गुज़र कर उस शहर यानी शद्दाद की बनाई हुई जन्नत पे पहुँचे और उसकी तमाम जीनत और ख़ूबसूरती को देखा, मगर वहाँ कोई रहने वाला इंसान ना मिला। ये थोड़े से हीरे जवाहरात लेकर वहाँ से चले आए। जब ये ख़बर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन किलाबा को बुलाकर पूरा माजरा पूछा और फरमाया कि उन्होंने जो कुछ देखा था सब कुछ उन्होंने उनको बयान कर दिया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर पूछा कि क्या दुनिया में भी कोई ऐसा शहर मौजूद है? तो उन्होंने फरमाया हाँ, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था, लेकिन ये सब अज़ाब इलाही से हलाक हुए और उस कौम से कोई एक आदमी बाकी ना रहा। और आपके ज़माने में एक मुसलमान जिसकी आंखें नीली, कद छोटा और उसकी अबरू पर एक तिल होगा, अपने ऊँट की तलाश करते हुए इस वीरान शहर में दाखिल होगा। इतने में अब्दुल्ला बिन किलाबा वहाँ आ गए तो काब बिन अहबार ने उनको देखकर फरमाया कि बाखुदा वो शख्स जो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को देखेगा ये वही शख्स है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का तारीख़ी मकाम शद्दाद की जन्नत। इस तारीख़ी मकाम से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अल्लाह पाक बंदों का तकब्बुर और गुरूर बेहद नापसंद फरमाता है। इसलिए हर सरकश और मुतकब्बिर कौम जिसने ज़मीन पर अपनी सरकशी और जुल्म से फ़साद फैलाया, उस कौम को अल्लाह पाक ने किसी न किसी अज़ाब की सूरत में हलाक व बर्बाद कर दिया। शद्दाद और कौम आद के दूसरे अफराद भी अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से बर्बाद हुए। लिहाजा इनके वाक़ियात से हमें इबरत व नसीहत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में इन लोगों के अंजाम की ज़िक्र करने का मकसद ही यही है कि इन लोगों के वाक़ियात को सुनकर इबरत हासिल करें और अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें। नाज़रीन, हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसका तर्जुमा व तफसीर भी पढ़ें और इन वाक़ियात को समझ कर अपने लिए इबरत हासिल करें। हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और हर किस्म के बुरे अमाल से हमेशा बचते रहें। अच्छे अमाल करते रहें और माल और दौलत के गुरूर व घमंड में गुरूर तकब्बुर ना करें, बल्कि हमेशा दिल में खौफ खुदा रख कर आजी व इनकिसारी को अपनी आदत बनाएं। डाउन टू अर्थ रहें। याद रहे, अल्लाह पाक को ज़मीन पर अकड़ कर चलने वाला शख्स बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने ख़ास बंदों की जहाँ अच्छाइयाँ बयान फरमाई हैं, उनमें से एक खूबी ये भी बयान की है कि वो ज़मीन में नरमी से चलते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो हज़रत लुक़मान की जो नसीहतें अल्लाह पाक ने बयान फरमाई हैं, उनमें से एक नसीहत ये भी थी कि उन्होंने अपने बेटे से फरमाया था कि ए मेरे बेटे, ज़मीन में अकड़ कर ना चलना। लिहाजा कभी भी गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी को अपने से कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें तमाम बातनी बीमारियों से महफूज फरमाए और हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का नाजरीन वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर ये प्रोग्राम मिस कर जाएं या दोबारा देखना चाहें तो दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वहाँ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी देखते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।